नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, आपने ज़रूर यदि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं और सुने होंगे तो आपको पता होगा कि मैं प्रेरणादायक कहानी और धर्म मार्ग और जीना इसी का नाम है। कई वीडियोस मेरे पहुंचते हैं, आप तक पहुंचते हैं। तो आज भी मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत जो आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को आप तक प्रेषित करती हूँ, जिसका सिर्फ ध्येय ये होता है कि हमें हर व्यक्ति को, जिसने जन्म लिया है, मानव समाज की हम बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति में एक सदोगुण, जरूरी गुण, मानवोचित गुणों का होना जरूरी है। कहाँ से आए, कहाँ से सीखें हम? तो नेचुरली सबसे पहले हम परिवार से आते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल हमारा फैमिली होता है, तो हम वहीं से सीखते हैं। और करते करते हम स्कूल सेकेंडरी ग्रुप में प्रवेश करते हैं, तो स्कूल है, हमारे जॉब सेंटर्स हैं, हमारे संगी साथी, इसके द्वारा आता है। लेकिन धर्म मार्ग पर चलने पर बहुत सारे गुण हमारे में समा जाते हैं। सहनशीलता है, क्षमाशीलता है, त्याग है, दान है, पुण्य है, उदारता है। ये सब चीज़ हमको करने ही चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुखमय होगा। और जैसा कि हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि सद्गति यदि प्राप्त करनी है, मोक्ष यदि प्राप्त करना है, तो मनुष्य को धर्म मार्ग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने एक धार्मिक आध्यात्मिक विचार आपके लिए सोच के रखा है, जिसका शीर्षक है जीवन का संबल। और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे जी। हरिप्रसाद दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कि आपकी बात मैं लोग जन जन तक पहुंचाती हूं। चलिए देखते हैं क्या है। इच्छाएं, कामनाएं, अभिमान और सांसारिक चीज़ों से मोह जैसी प्रवृत्तियां चिंता को जन्म देती हैं। ये प्रवृत्तियां जब ईर्ष्या, द्वेष और वैर विरोध में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वे चिंता को जन्म देने एवं बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। चिंता और चिंतन में अलग अलग दृष्टि में से अंतर है। चिंता वैयक्तिक होती है और चिंतन में लोक मंगल समाविष्ट रहता है। चिंतन सदैव रचनात्मक रहता है, सृजनात्मक भले न हो। ईश्वर चिंतन से चिंता का उन्मूलन होता है। कहा जाता है ना, प्रभु में आप मन रमा लीजिए तो सब चिंता खत्म हो जाती हैं। सुख दुख आने जाने वाली परिस्थितियां हैं, इनसे विचलित होने से बचना श्रेयस्कर है। इनमें समभाव रखने पर चिंता नहीं उपजती। दुख ईश्वर का भेजा हुआ प्रसाद है। कुंती ने श्री कृष्ण से बार बार विपत्तियां आने का वरदान मांगा था, जिससे उन्हें सदैव ईश्वर का स्मरण होता रहे। ईश्वर का स्मरण सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका विस्मरण विपत्ति अर्थात चिंता का विषय है। चिंतन जहाँ चिंता के निवारण की एकमात्र औषधि है, वहीं वह नैसर्गिक आनंद की प्राप्ति भी कराता है। चिंतन हमारे जीवन का संबल है, जो हमें चिंता रहित करते हुए उत्तरोत्तर विकास की ओर उन्मुख रखता है। सादा जीवन उच्च विचार चिंतन का मूल बिंदु है। श्रेष्ठ विचार हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और विवेक को जागृत करते हैं। सात्विक और शालीन चिंतन उत्कृष्ट विचारों का परिणाम है। मन शुभ अशुभ, अच्छाई और भलाई के विषय में चिंतन करे तो श्रेष्ठ होता है। मानव भावना ही फलदायक कल्पलता है। मन ही भ्रमर की भांति शरीर की नाड़ियों में अपना विविध लीला विलास रचता रहता है। मन संतुष्ट रहने पर विश्व की अकूत संपदा व्यर्थ रहती है। मन के जीते जीत एक मंत्र है। चिंतन का वर्णन करने से धीरे धीरे चिंता भी दूर होती जाती है। विश्व बंधुत्व की भावना की पोषक भारतीय संस्कृति है। हमारे जीवन का मूल मंत्र आत्मवत सर्वभूतेषु है। असत्य से सत्य की ओर हमें ले चलना है। मानव व्याप्त अज्ञान, निराशा, जड़ता, हिंसा तथा मोह जैसे दुर्गुणों से मुक्त कर ज्ञान की ओर ले जाना श्रेयस्कर है। अभ्यास से ही ये जो कि अभ्यास से आता है, जबकि चिंता स्वयं के स्वार्थ में आती रहती है। तो इस विचार से मैं तो बहुत लाभान्वित होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और एक दो बार बोलने के बाद सुनती भी हूँ, तो मुझको बहुत ही रिलीफ और मेंटल पीस लगता है। तो आप भी लाभान्वित होंगे, मुझे ऐसी आशा है। ज़रूर सुनें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक मुझे कल की तैयारी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।